मूसाघाट गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वो बहुत कंजूस और लोभी था। हर समय लोगों से पैसे ऐंठने की सोचता रहता। नित नई चाल चलता और गांव के भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाकर उनका पैसा हड़प लेता। नाम था उसका दमड़ी लाल। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान भी था। उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पशु बेचकर धन इकट्ठा किया था। एक दिन दमड़ी लाल मोहन के पास आकर बोला, भाई, सुना है तुमने 1500 रुपये जोड़कर रखे हैं। मुझे कुछ जमीन खरीदनी है। यदि तुम मुझे ये रुपए दे दो तो बाद में तुम्हें 2500 रुपये दे दूंगा। फिर तुम्हारे यहाँ तो चोरी का भी भय है। मोहन भोला भाला था। उसने दमड़ी लाल से कहा, तुम बाद में मना कर दोगे तो मैं क्या करूँगा। दमड़ी लाल बोला, मैं तुम्हें कागज पर लिखकर दे देता हूँ। यदि तुम्हें रुपए न मिले तो तुम राजा के पास चले जाना। मोहन को विश्वास हो गया। दमड़ी लाल ने एक कागज पर समझौते के अनुसार लिख दिया कि मैं मोहन को 2500 रुपये अवश्य दे दूंगा। मोहन की लड़की आशा जब विवाह योग्य हुई तो मोहन ने उसका रिश्ता महावीरपुर के विजय से तय कर दिया। विजय बहुत चतुर और योग्य लड़का था। वो किसी के भी लिखे की ठीक वैसी ही नकल कर सकता था। विवाह की तिथि निश्चित हो गई तो मोहन दमड़ी लाल के पास पैसे मांगने गया। उसने मोहन से कहा, देखो भाई, मैंने तुम्हें पैसे देने की बात अवश्य कही थी। दूंगा भी, लेकिन कब दूंगा ये तय नहीं हुआ था। मैं अगले जन्म में पैसे दे दूंगा। ये सुनकर मोहन को बड़ा धक्का लगा। वो दमड़ी लाल की बात समझ गया। उसे विश्वास हो गया कि वो पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए बहानेबाजी कर रहा है। वो शर्त का कागज लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को आपबीती सुनाई। राजा ने तुरंत दमड़ी लाल को बुलाया। दमड़ी लाल बोला, महाराज, मैंने पैसे अवश्य लिए थे, लेकिन वापस कब दूंगा यह निश्चित नहीं था। मैं पैसे अवश्य दे दूंगा, चाहे अगले जन्म में दूं। कागज पर भी यही लिखा है कि दे दूंगा। राजा ने कागज पढ़ा। उसमें भी यही लिखा था, मैं मोहन को 2500 रुपये अवश्य दे दूंगा। अब राजा भी कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि शर्त में निश्चित दिन नहीं लिखा था। बेचारा मोहन बहुत उदास हो गया। अगले दिन उत्सव था। लोग प्रसन्न थे, पर वो चुपचाप घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी बेटी आशा ने अपने पिता को दुखी देखा तो चिंता का कारण पूछा। मोहन ने सब कुछ बता दिया। तभी मित्रों और संबंधियों को उत्सव की बधाई देने विजय भी वहां आ पहुंचा। आशा ने उससे कहा, अभी अपना विवाह नहीं हो सकेगा, क्योंकि दमड़ी लाल ने चाल चलकर पिताजी के सारे पैसे ऐंठ लिए हैं। विजय ने पूरी कहानी सुनी। उसने धूर्त दमड़ी लाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वो राजा के पास पहुंचा। बोला, महाराज, पिछले जन्म में दमड़ी लाल ने मुझसे 5000 रुपये उधार लिए थे। कहा था, मैं तुम्हें अगले जन्म में दे दूंगा। अब मैं अगला जन्म ले चुका हूँ, लेकिन वो अभी तक पिछले जन्म में ही है। कृपया उसे अगला जन्म दिलवाकर मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाएं। मेरे पास उसका लिखा कागज भी है। कहते हुए उसने दमड़ी लाल की लिखावट की नकल किया हुआ कागज दिखा दिया। राजा ने दमड़ी लाल को बुलवाया और विजय की बात दोहराई। पिछले जन्म का उधार सुनकर दमड़ी लाल का सिर चकरा गया। वो मना करना चाहता था, पर राजा के सामने वह मोहन को अगले जन्म में उधार चुकाने की बात कह चुका था। विजय के पास जो कागज था उस पर हुबहू उसी की लिखावट थी। विजय फिर बोला, महाराज, इसे शीघ्र अगला जन्म दिलवाए ताकि यह मेरा उधार चुका सके। राजा ने सिपाहियों से कहा, इसे फांसी पर लटका दो। जब यह मरेगा तो अगला जन्म होगा और लोगों का ऋण चुकाएगा। राजा उसकी बेईमानी से नाराज था। दमड़ी लाल भय से कांप उठा। वो राजा के पैर पकड़कर बोला, महाराज, मैं अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में सबके पैसे चुका दूंगा। राजा ने कहा, तुम शीघ्र सबके पैसे लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हें पैसे चुकाने के लिए अगले जन्म में भेज देंगे। दमड़ी लाल ने मोहन को 2500 रुपये दे दिए। उसे विजय को भी 5000 रुपये देने पड़े। मोहन पैसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने घर आकर घी के दिए जलाए। फिर शुभ मुहूर्त में धूमधाम से आशा का विवाह विजय से कर दिया। विजय ने 5000 रुपये गांव के उन गरीब किसानों को बांट दिए जिन्हें दमड़ी लाल ने ठगा था। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उस दिन के बाद दमड़ी लाल ने कभी लोगों को ठगने की नहीं सोची। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी?
अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।